जी, क्या लगता है जिस तरह से दिल्ली में मांग हो रही है नवरात्रि पे जो है गोश्त की दुकानें रेगुलर बंद कराने की बात चल रही है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं उसको लेके तरह-तरह की बातें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? और दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन क्या कर रही है इसे लेकर? देखिए, ये बात अभी कुछ 3-4 साल हो गए हैं। पहले भी कुछ लोगों ने ये बात कही थी कि नवरात्रों के अंदर मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि शराब क्या मीट से बेहतर है? कि शराब की दुकानें खुली रहेंगी और मीट की दुकान बंद? और इससे गरीब तबका जुड़ा हुआ है जो मीट के काम करने से है। मीट के दुकानों में काम करने वाले मजदूर जुड़े हुए हैं, जो 200-400-500 रुपये रोज़ जो कमाते हैं और वही घर लेके जाते हैं। ये बार बार हमको यही बात कही जाती है। बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जिसमें लहसुन और प्याज भी लोग नहीं खाते हैं, तो क्या लहसुन और प्याज की दुकानें भी बंद करा दी जाएंगी? मैं आपसे ये आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि ये खुराक है और ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम क्या खाएं और जायज़ क्या पहनें, और ये हमसे छीनना नहीं चाहिए। इस बात के ऊपर हमको डिक्टेट ना करा जाए। मैं तमाम लोगों से जो इस तरीके के बयानात देते हैं ये एक अपील करता हूँ कि ये हमारी रोटी रोज़ी का मामला है। ये नवरात्र के दौरान हो जाता है, कभी सावन के महीने में जब कांवड़ आते हैं उस दौरान ये हो जाता है। तो आखिर कब तक हम दुकानें बंद करेंगे? और हम जो काम करने वाले छोटे बड़े दुकानदार हैं सभी होते हैं, उसमें कोई इस चीज़ को सहन कर लेगा और कोई नहीं कर पाता है। जो छोटा दुकानदार होता है और जो दुकान पे काम करने वाला होता है, इसमें हज़ारों परिवार इस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, समझिए। और इसको धार्मिक चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, और ना हम देखते हैं। ये हमारा कारोबार है, हम इसको एक कारोबारी नज़रिया है हमारा, और कारोबार की नज़र से ही देखते हैं। हाँ, ये बात जायज़ है उनकी कि मीट ढका होना चाहिए, तो हमारी भी उनसे ये मांग है कि जो पटरियों के ऊपर में मुर्गा मछली बिकता है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है और नहीं बिकना चाहिए। इसके साथ ही हम अपने दुकानदार भाइयों से भी, जो मीट के विक्रेता है दुकानदार हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। हालांकि एमसीडी जब लाइसेंस देती है तो वो इस तमाम चीज़ों को, जिसमें मंदिर की दूरी भी हो गई जी और दुकानों के काले शीशे भी हो गए, ये तमाम चीज़ें वो देखती है और उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। अब उसके ऊपर ये कह देना, क्योंकि ये कानून जो एमसीडी ने बना दिया है कि कब दुकान बंद रहनी चाहिए और कब नहीं। देखिए, साल में 52 मंगलवार होते हैं, हम लोग स्वेच्छा से ये बंद करते हैं। छुट्टी रहती है, 52 दिन ये हो गए हैं। एक महीना सावन का भी बहुत से लोगों को एतराज़ हो जाता है। फिर साल में 2 बार नवरात्रे आती है, 9 और 9 18 दिन ही हो जाता है। तो भाई 100 दिन तो अगर हमने बंद कर लिया और घर में बैठ गए, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? और जो गरीब दुकानदार है और मजदूर है वो क्या करेंगे? समझिए, एक धारणा ये बनानी गई है कि मीट के कारोबार से केवल मुसलमान जुड़ा हुआ है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। 70 से 80% नॉन मुस्लिम लोग हैं जो मीट के कारोबार से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो खतावार हैं सिर्फ गोश्त की कारोबार करके काट के बेचने का। इसके अलावा जो लेदर इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सी मेडिसिन भी हैं, हूव्स हैं, इसके जो सींग वगैरह जो दूसरी चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जुड़े हुए होते हैं। अगर ये हमेशा हमको ही हम ये निवेदन भी किया जाता है हमसे, कहीं कहीं हमें डिक्टेट भी किया जाता है कि भाई आप इस दौरान मीट की दुकानें बंद कर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाली मीट की दुकानें बंद करने के लिए क्यों कहा जाता है? यहाँ पर मास्क परोसा जाता है, आप उस बिल्कुल उसको भी बैन कर दीजिए कि मास्क नहीं परोसा जाएगा। वो दिल्ली में जितने रेस्टोरेंट हैं जहाँ मास्क इस दौरान परोसा जाता है, आप वहाँ भी कह दीजिए कि मास्क नहीं बनाया जाएगा। तो एक ये जितने भी हैं, चाहे KFC हो, चाहे मैकडोनल्ड हो, और जो दूसरी है, अब यहाँ सब जगह अगर आप जाए और देखें तो
आपको ये नवरात्रों के दौरान भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक केवल ये गाज सिर्फ मीट के दुकानदारों पर, जो गरीब है उस पर ही क्यों गिरती है? और ये अगर आप पशुपालन, अगर इसको मीट के कारोबार को ही आप देखना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए कि जो पशुपालन से लेके जो न जाने कहाँ कहाँ से चीज़ चल रहा है, ज़्यादातर जो लोग पशुपालन में जुड़े हुए हैं वो मुसलमान तो नहीं है, किसान हमारे हिंदू भाई जुड़े हुए हैं, किसान लोग जुड़े हुए हैं, जो कुछ एक जानवर अपने पालते हैं अपने ऐसे समय के लिए कि भाई हमको थोड़ी अतिरिक्त आमदनी हो जाए, वो अपने 2-4-5 जानवर जो पालते हैं और समय आने पर उसको बेच देते हैं ताकि उनकी कुछ अतिरिक्त ज़रूरतें होती हैं वो पूरी हो जाए। तो साहब मैं रोकूंगा आपको बीच में। ये तो सीज़न, चाहे वो सावन आए और दूसरी चीज़ें आए, कभी ना कभी आपने जब सवाल किया ये मांग उठती रहती है। अब एसोसिएशन इसको लेके क्या करने जा रहा है, आपकी क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, हम तो अपील ही कर सकते हैं क्योंकि लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, हम तो लॉ के हिसाब से चलते हैं। नवरात्रों के दौरान भी एमसीडी की ओर से सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन की छुट्टी की जाती है और हम उसको मानते हैं। तो ये 3 दिन की छुट्टी होती है, काफ़ी है। हम तो उन लोगों से जो ये इस बात को आगे कहते हैं कि मीट के दुकान को बंद कर दिया जाए, मीट के कारोबार को बंद कर दिया जाए, तो हम उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि एक्सपोर्टर अल कबीर मिस्टर सतीश सबरवाल जो बफेलो मीट एक्सपोर्ट करते हैं, अल अरेबियन सुनील कपूर जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं, एक और साहब हैं मिस्टर एबट, वो ये सब बफेलो मीट्स एक्सपोर्ट करते हैं। भाई इन लोगों से भी कह दो कि इस दौरान अपने बूचड़खाने बंद कर दें, अपने स्लॉटर हाउस बंद कर दें। ये सिर्फ एक दुकानदारों पर ही क्यों लांछन लगाया जाता है? ये हमको ही क्यों इसके लिए मजबूर किया जाता है कि दुकानें बंद कर दें? शायद कुरैशी साहब क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ये अब आम चीज़ हो गई है, कभी भी कोई चीज़ उठती है और ये फिर सवाल उठता है कि जी मीट की दुकान बंद कर दी जाए। बल्कि और आसपास के इलाकों में देखें, लोनी में देखें, मेरठ में देखें, इधर उधर देखें, वहाँ तो ये चीज़ें बहुत सख्ती से हो रही हैं। तो अब ऐसा क्या देखा जाए कि दिल्ली में भी सब चीज़ें आम हो जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि जो दिल्ली मीट बॉय एसोसिएशन के जो शॉपकीपर्स हैं, वो लगभग हमारे जो शॉपकीपर्स हैं 7-1,000 या 8,000 दुकानें हैं जो बिल्कुल एमसीडी के मापदंडों के मुताबिक दुकानें चलाते हैं। और इस हिसाब से जो अभी हमारे सदर साहब ने बताया कि मीट की मंदिर की दूरी वगैरह सब दूरी होती है, लेकिन जो असली वजह जो है, जो एमसीडी के अधिकारी और पुलिस की मिलीभगत और यहाँ तक कि जो निगम पार्षद के वर्कर हैं, वो किसी भी पार्टी के हैं, उनकी जो है सब प्रोत्साहन से ये दुकानें, इलीगल जो दुकानें खुलती हैं मछली की, मीट की, और ये नालों पे, सड़कों पे, रोडों पे, रेडियो में, ये इलीगल दुकानें की वजह से ही जो है हमारे मीट पर्सन के शॉपकीपर से वो बदनाम है। क्योंकि जो हमारा दुकानदार है वो हाउस टैक्स भी देता है, कर्मा चार्ज भी देता है, इनकम टैक्स भी देता है और एमसीडी के सारे मापदंडों को फॉलो वही करता है। लेकिन जो इलीगल शॉपकीपर्स हैं, और कोई से भी है जो मानने में नेगी साहब हैं या जितने भी विधायक हैं या निगम पार्षद हैं, या इन सबको मालूम है उनके इलाके में इलीगल दुकानें किस किस की चलती हैं, चाहे वो बकरे की हो, मुर्गे की हो, मछली की हो, ढाबे हो, रोड पे चिकन फ्राई बिकता है, चिकन टिक्का बिकता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो ये अनऑथराइज चीज़ें उन्हें मालूम है। अगर सिर्फ ये मीट शॉपकीपर्स पे ही क्यों काजागिरी आती है? क्योंकि मीट शॉपकीपर जो हमारा है वो अपना संवैधानिक हक है उसका, वो दुकान रोजी रोटी कमाना उसका हक है। लीगल जो काम करने वाले उनकी जो कुबना ध्यान देते हुए मीट के शॉपकीपर दिया जाता है। दूसरी बात कि अगर जितने भी दिल्ली के अंदर लगभग 17,500 किलो पर डे मीट की कंजम्पशन है 5 स्टार होटल की, और बाकी जितने छोटे मोटे ढाबे उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि भाई नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं या जितने भी हिंदू पर्व हैं उसके अंदर मीट, शराब और होटल ढाबों में, रेस्टोरेंट में, पूरी दिल्ली के अंदर जो है ये चीज़ें बैन होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भाई 5 स्टार होटल में तो चिकन मिल रहा है, ढाबों पे चिकन मिल रहा है, मीट की दुकान वाले पे चिकन की गाजर क्यों कराई जाए। दूसरी बात कि जितने हमारे जो मीट जो लोग खाने वाले हैं 80% नॉन मुस्लिम में चिकन का मटन खाता है, और 80% दुकानदार हमारे एक्चुअली दुकान बंद ही रखते हैं। क्योंकि जो दुकानदार दुकान पर माल लेके जाएगा तो कस्टमर तो ये नॉन मुस्लिम है, तो जब वो कस्टमर ही नहीं आएंगे तो वो मीट किसको बेचेगा?
तो उसके अलावा जो कई ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पे मिक्स आबादी रहती है, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, ईसाई रहते हैं और सिख रहते हैं और मद्रासी वगैरह रहते हैं, जो और कास्ट के लोग हैं वो मीट खाते हैं। के अंदर जो आप बंगाली मार्केट चले जाइए, बंगाली को जाइए, वहाँ दुर्गा पूजा में स्पेशल आयोजन होते हैं नॉनवेज के। और जितने भी आप देखिए आसपास जो है दिल्ली के एनसीआर के अंदर कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं मिलता। और जिसने नॉनवेज खाना है वो यहाँ नहीं खाएगा, होटल में खाएगा या मैंने बाहर खाएगा। तो ये सिर्फ जो है जो ये गरीब दुकानदार है इन पे गाजर क्यों कराई जाए। मैं दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन करता हूँ और जो अपने जो प्रवेश वर्मा जी इनसे भी निवेदन करता हूँ कि अगर कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं कि तो सिस्टम सबके लिए बनाया जाए, ना कि एक कम्युनिटी लिए बनाया जाए। क्योंकि आप ये देखिए 80% चिकन हरियाणा से आता है, जिसके जो जाट बिरादरी के लोग हैं वो उसके फार्म हाउस उन्हीं के हैं। ऐसे हरियाणा से माल आता है, ऐसे पंजाब से जो बफेलो आते हैं, जो भैंस का कारोबार है वो पंजाब से ज़्यादा होता है और जो बकरे का कारोबार है वो यूपी से होता है। तो आप ये देखिए इन तीनों स्टेटों से जो लोग आते हैं और ये काम करने वाले 80% जो है नॉन मुस्लिम ही लोग हैं। और जो हमारी जो मीट का काम करने वाले खाली ये मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, इसके अंदर सिख भी है, एक खटीक समाज है जो हमारी बिरादरी से अलग है, लेकिन वो काम वो मीट का ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोग जो है इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो जैसे हमारे नेगी साहब विधायक साहब ऐसे ये चीज़ सिर्फ नवरात्रों में ना लागू की जाए, पूरे साल लागू की जाए कि पूरी दिल्ली के अंदर इनलीगल मीट शॉप कोई नहीं खुलेगी, ऑन रोड पे नहीं खुलेगी, ना रोड पे खुलेगी, कहीं खुलेगी। जबकि और इनको जो है एमसीडी के अंदर निगम पार्षद के अंदर लाइसेंस इतने आसान बनाना चाहिए, लोग मीट का लाइसेंस लेके दुकानें खोलें। और हमारी दुकानें इतनी साफ़ सुथरी बनी है, आप किसी भी दिल्ली में चले जाइए कि सुनार की दुकान से बेहतर मीट की दुकान है। और जितना हमारा मीट की शॉपकीपर है सारा काम दुकान के अंदर करता है, दुकान के बाहर कोई काम नहीं करता। जो लोग दुकान के बाहर काम करते हैं वो इलीगल काम करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनके अंदर संरक्षण विधायक साहब का भी है, निगम पार्षद का भी, पुलिस का भी और एमसीडी के अधिकारियों का भी है। तो उन सबको अपने आप को बचाने के चक्कर में हमारे पे गाजा क्यों कराया जाए। अगर कानून लाया जाए, किसी किस्म का कानून लाया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जब सब चीज़ें बंद होगी हम भी बंद करेंगे। लेकिन अब हम जो इस कारोबार करने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? 9 दिन जो है काम कहाँ से करेंगे? आदमी बच्चे पालेंगे, कहाँ से पालेंगे? तो मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन ये है और बाकी दिल्ली सरकार से भी और एमसीडी के जो कमिश्नर साहब से भी निवेदन है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना लाया जाए जो कानून के विरुद्ध हो। और हमारा दुकानदार कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं करता, बिल्कुल कानून के दायरे में दुकान चलाता है। और इससे पहले भी जो है जो साउथ दिल्ली एमसीडी के जो मेयर साहब थे उन्होंने ये जाना दुकानें नहीं खोलेंगी, लेकिन बाद में कमिश्नर साहब ने उसको डिनाई कर दिया था, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो ऐसा ऑर्डिनेंस लाती है तो इसमें पहले हमारे दुकानदारों की जितने भी हमारे एसोसिएशन शॉपकीपर एसोसिएशन है इनसे मिलकर ऐसा एक मुआहदा बनाया जिससे कि सरकार को भी नुकसान ना हो और हमारे दुकानदारों को भी नुकसान ना हो, और मिल के ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि हमारे हिंदू भाइयों की जो भावना वो ठेस ना पहुँचे। और हमारे दुकानदारों की खास बात ये है जब नवरात्रों के अंदर वो कोई भी दुकान जो है ऐसा करते थे, पर्दा भी डाल देते कि हमारे किसी को भावना ना पड़े। लेकिन ऐसी दुकानें कहीं भी नहीं है जो बीट की दुकानें जो शटर खोल के बैठा होगा। तो अब आप एसोसिएशन क्या, आज से 2 साल पहले भी इसी पॉइंट पे हमने अपने जो है गवर्नर साहब से मुलाकात हुई। गवर्नर साहब ने हमें इस बात को आश्वासन दिया था कि कोई भी ऐसा काम जो है जो आपके खिलाफ जाएगा उसके लिए समर्थन कर तैयार है। यही बात हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमने समय मांगा मिलने के लिए, और हमने जो दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं उनसे भी समय मांगा है कि हमें समय दिया जाए और हम अपनी बातों का आपके सामने रख सकें। और ऐसी कमेटी बनाई जाए जो जिसके अंदर कि कोई भी आने वाला कोई भी त्यौहार हो जिसके अंदर जिसको नॉन वेज की प्रॉब्लम आती है, जो दिक्कत आती है, उसको मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि हमारे दुकानदारों को हित को भी नुकसान ना हो और सरकार का रेवेन्यू भी नुकसान ना हो। आप ये देखिए जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी लोग हैं, करोड़ों रुपए की टर्नओवर है और वो रुकते ही नहीं है। तो सिर्फ दुकानदारों से ही आप जो है सारा जो है जितना धर्म का जो है जिम्मेदारी दुकानदार ही नहीं करेगा, जो लोग भी रहें। ऐसा नहीं है कि जो लोग मंदिर जाते हैं उनके घर में परिवार में मीट नहीं खाता, लोग खाते हैं, जो खाते हैं उन्हें कौन रोक सकता है। दिया जाएगा मुख्यमंत्री से कोई भी चीज़ ऐसी लाई जाए उसमें हमारे जो है हमारे मीट एसोसिएशन को बुला के उनमें से हमसे जो है बातचीत किया और नया रास्ता निकाला जाए। धन्यवाद।